हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर वालों का इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड का यूनिट फर्स्ट टोटल पढ़ के कंप्लीट कर लिया है। और आज के लेक्चर में बहुत ही आसान तरीके से हम लोग यूनिट 2 टोटल पढ़ के इसी ही लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। A to Z जितना कुछ है टोटल इसी ही लेक्चर में पढ़ के यूनिट 2 आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर कहीं पे आप लोग को कोई भी टॉपिक समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जिससे अगला लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत जो आपका डाउट रहेगा उसको क्लियर करेंगे, फिर अगला यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें थोड़ा बहुत बोरियत तो होंगे, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे तो टोटल आपको समझ में आ जाएगा। और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करेंगे जिससे आप बोर भी ना हो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर का मतलब क्या होता है। देखिए, इसको सबसे पहले हेडिंग डालेंगे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर। इसका मतलब क्या होता है टेक्नोलॉजी। देखिए, इसको आप लोग सबसे पहले इसको तोड़ लीजिए। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? टेक्निक। ठीक, टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया टेक्निक। डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया? डेवलप करना। ठीक, डेवलप करना। और डेवलप करने के बाद इसको क्या करना? ट्रांसफर करना। अभी आप लोग को यहीं से आपको इसका मतलब मैं समझा देता हूं। इसका मतलब आप लोग देखिए और समझिए खुद से कि इसका मतलब क्या निकल रहा है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई न्यू टेक्निक को डेवलप किया और डेवलप अगर हो गया, ये सक्सेस हो गया, तब इसका बहुत जगह से मांग आएगा कि ये कैसे बना, किस तरीके से बना, और किससे पता करेंगे? जो बनाया रहेगा उसी से तो पूछा जाएगा कि ये कैसे बनाए हैं। और ठीक, और जैसे हम इसको बनाए हैं अगर उसी तरीके से पूरा अच्छे तरीके से इसको बताएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि हमने इसको ट्रांसफर कर दिया। एग्जाम्पल बताएं आप लोग को, जैसे कि मान लीजिए कोरोना का केस चल रहा था तो उतना ज़्यादा वहाँ पे महामारी हो गया था। फिर जब कोरोना का वैक्सीन बन गया, ठीक, वैक्सीन जब कोरोना का बन गया तब पता लगाया गया फिर इसी के द्वारा कैसे बना कैसे नहीं बना। जब ये हमारा वैक्सीन सक्सेस होने लगा, वर्क करने लगा, तब धीरे धीरे करके इस किस मेथड के द्वारा ये बना हुआ है पूरा का पूरा मेथड सभी जगहों पर ट्रांसफर किया गया और सेम टू सेम इसी तरीके से दवा बना। तो क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर। टेक्निक, नई टेक्निक, नई मेडिसिन डेवलप हुआ, डेवलप होने के बाद इसको सभी जगहों पर ट्रांसफर कर दिया जाए जिससे सभी जगहों पर इसका लाभ एकदम अच्छे तरीके से मिले। इसका सिंपली मतलब यही होता है दोस्तों, कोई भी नई टेक्निक डेवलप हुआ तो इसको ट्रांसफर करना क्या होता है? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। कोई भी नई टेक्निक डेवलप होती है, जैसे ये वैक्सीन हमारा कोरोना का बना था तो इसको सभी जगहों पर शेयर कर दिया गया था कि इसको इसी मेथड के द्वारा बनाना है, तब ये वैक्सीन इस तरीके से बनेगा। ठीक, और सभी जगहों पर इसका मेथड शेयर कर दिया गया जिससे सभी जगहों पर लोग इस महामारी से धीरे धीरे करके मुक्ति पा गए। ठीक, यही हमारा होता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर। अब टीटी का मतलब क्या होता है? टीटी का मतलब क्या होता है? टीटी का सिंपल मतलब हो गया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ठीक, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अब यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है टीटी में कि कोई भी टेक्निक डेवलप करें और उसको ट्रांसफर करें। कोई भी टेक्निक है, जैसे यहाँ पे चाय बनाने का मेथड है। अब ये आप लोग को समझ में नहीं आता, जैसे कोई भी नया आदमी है उसको चाय बनाने नहीं आता है तो कैसे उसको सब मेथड बताएंगे। थोड़ा सा चीनी लेंगे, थोड़ा सा चाय पत्ती लेंगे, थोड़ा सा अदरक लेंगे, थोड़ा सा अगर कुछ और डालना होगा डालेंगे, इतने अमाउंट में डाल करके ये आपका चाय यहाँ पे बन के ये तैयार हो जाएगा। ठीक, तो कोई भी टेक्निक बनाने से पहले उसको अच्छी तरीके से पूरा डिटेल समझाया जाता है तब वो बनाता है। ठीक, तो अपनी टेक्निक को शेयर करना वही हमारा होता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। किस तरीके से लिखना है, कैसे लिखना है, ये आपको बताएंगे। और यहाँ पे इसको लिखने से पहले आप लोग इसको ऐसे अलग अलग करके तोड़ लेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, इसमें सबसे पहला बहुत आसान पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन्वॉल्व होता है ट्रांसफर ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन।
अब हम लोग तो नई नई टेक्निक बनाते नहीं हैं, साइंटिफिक लोग ही बनाते हैं नई नई चीज़ों को, और वही लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं एमंग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट देयर डेवलपमेंट एंड इनहेंस द एबिलिटी ऑफ नोवल प्रोडक्ट। नोवल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं, नए तरीके से कैसे दवा को डिलीवर करते हैं, तो नए नए प्रोडक्ट को किस तरीके से हमें ट्रांसफ़र करना है, जैसे कि हमारा मेडिसिन हो गया, एजुकेशनल टूल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, कोई भी चीज़ हो सकता है, केवल मेडिसिन ही नहीं हो सकता है। अब देखिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी हो गए हैं जो कि बहुत जगहों पर नए तरीके से बन जाते हैं, फिर धीरे धीरे करके हमारे यहाँ भी सेम टू सेम बनने लगते हैं। ठीक, सेफ्टी इक्विपमेंट हो गए एंड हेल्थ सर्विस, कुछ भी हो सकता है, टू दी पब्लिक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग इन बिजनेस, साइंस, इंजीनियरिंग, लॉ हो गए, गवर्नमेंट एंड इंटरकनेक्टेड थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ये सब चीज़ें क्या होते हैं, ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जिससे सभी जगहों पर धीरे धीरे करके वो सब चीज़ें आ जाएं। जैसे कि आप लोग कई बार सुने होंगे कि देखिए विदेश में इन टाइप के गाड़ियां निकले हैं, बहुत खतरनाक कार निकला हुआ है, बहुत ही अच्छा टाइप का, बहुत ही डेंजरस एक बाइक निकला हुआ है। ठीक, और धीरे धीरे करके वो यहाँ पर भी आ जाता है, तो यही हमारा होता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो 2 पॉइंट इसमें दिए गए हैं, बहुत ही आसान तरीके से इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ये जो होता है देखिए यहाँ पे एक पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो होता है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, ड्रग की डिस्कवरी में। कोई भी ड्रग डिस्कवरी करना है तो टेक्निक को ट्रांसफ़र किया जाता है कि मतलब दवा को हम बनाने जा रहे हैं तो किन किन तरीके से बनाना है, क्या उसका मेथड है, क्या उसका प्रोसीजर है, जब हम जानेंगे तब ही बनाएंगे उसका। ठीक, तो ये इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोनों पॉइंट आप लोग अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अब हम लोग समझने जा रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोसेस। ये क्या होता है, यही आप लोग को अभी तुरंत बताया हूँ। क्या होता है ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो होता है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्रग की डिस्कवरी में और डेवलपमेंट में। नए मेडिसिनल प्रोडक्ट को, नए नए दवाओं को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कोई भी नई चीज़ हम बनाने जा रहे हैं अगर उसका मेथड हमें पता रहेगा तभी ना बनाएंगे। जैसे सबसे पहले हम जा रहे हैं मैगी बनाने, ठीक, मान लीजिए यहाँ पे हम क्या बनाने जा रहे हैं, मैगी बनाने जा रहे हैं। अब हमें इसका मेथड पता ही नहीं है, मैगी को तोड़ेंगे, इसको मैगी को तोड़ करके इसमें मसाले को डाल करके और यहाँ पे क्या करेंगे, एक जो रहता है हमारा बनाने वाला, इसमें हम पानी डाल के इसमें मसाला और मैगी दोनों डाल देंगे और उसके बाद बना के खाएंगे तो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इसमें प्याज डाल देंगे, थोड़ा सा क्या डाल देंगे, प्याज डाल देंगे थोड़ा सा, उसके बाद इसमें थोड़ा सा मिर्चा डाल देंगे, ठीक, और भी कुछ चीज़ें मटर डाल देंगे और भी थोड़ा बहुत टमाटर डाल देंगे, धनिया का पत्ता डाल देंगे, तो ये कितना अच्छा बनेगा। ठीक, तो अगर इसका मेथड हमें पता रहेगा तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से जैसा चाहिए वैसा ही बनाएंगे। ठीक, वही यहाँ पे कहा जा रहा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ नोवेल मेडिसिनल प्रोडक्ट। इतना आप लोग तैयार कर लेना। इसमें प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे फ्लो चार्ट में बनाया गया है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्लो चार्ट में। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, पैकेजिंग प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, पैकिंग क्या है, पैकिंग डेवलपमेंट हो गया, एनालिटिकल डेवलपमेंट, फार्मुलेशन डेवलपमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस। ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं क्या क्या होते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल। अगर आप लोग सिंपली मतलब जानना चाहते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का तो छोटा सा यहाँ पे लिख दिया हूँ, उसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हूँ लेकिन आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे, शायद बहुत तेजी से लिख दिया हूँ, बोल दे रहा हूँ। अगर लिखना चाहते हैं तो इसको सिंपली लिख सकते हैं कि दी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इज ए प्रोसेस। ये एक प्रोसेस होता है बाय विच एनी कंपनी, इसके द्वारा कोई भी कंपनी, एनी सेंडिंग यूनिट शेयर देयर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ड्रग डिस्कवरी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्लिनिकल ट्रायल्स एंड फुल स्केल कमर्शियलाइजेशन टू द अदर कंपनी। दिस इज कॉल्ड एज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। मतलब कोई भी कंपनी में नए प्रोडक्ट अगर बन रहे हैं तो वो कंपनी अपने नए प्रोडक्ट के सभी प्रोसेस को दूसरे कंपनी में शेयर करे, तो यही हमारा होता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अब इनकी WHO गाइडलाइंस भी हैं किसके, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए। इसमें बहुत सारे आप लोग के क्या होता है, टर्मिनोलॉजिकल डिफिनीशन है।
जो कि थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, जो कि जो इंपॉर्टेंट है उसको अभी आप लोग को बता दूंगा। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे, WHO डिफाइन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ए प्रोसीजर दैट कंट्रोल करता है ट्रांसफर एनी प्रोसेस टुगेदर विद डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज बिटवीन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर बिटवीन मैन्युफैक्चर साइट। मतलब इसको शेयर करने से पहले आप लोग को अच्छे तरीके से सभी डॉक्यूमेंट को बना लेना है कि हम जो प्रोडक्ट बनाए हैं किस किस के द्वारा कैसे कैसे बनाए हैं, एक एक पॉइंट को लिखा जाता है। ठीक, और उसको किसी एक्सपर्ट के पास शेयर किया जाता है। ये नहीं किसी भी कंपनी का चपरासी बैठा हुआ है आप लगे उसको समझाने कि इसको इस तरीके से बनाना है। अब चपरासी बैठा हुआ है उसको क्या पता होगा कि कैसे कैसे करना है। किसी एक्सपर्ट के पास जा करके उसको सभी चीज़ों को अच्छे से समझाएंगे कि इसको इस तरीके से इतने अमाउंट में करके बनाना है, तब जा करके वो अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक, तो इनके कुछ गाइडलाइन है, ये 2-3 पॉइंट लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके लिख सकते। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजिकल डेफिनेशन होते हैं जो कि थोड़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेते हैं। वैसे आप लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, किसमें, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में, इंडस्ट्रियल फार्मेसी में। जब इंडस्ट्रियल फार्मेसी आप लोग पहले पढ़े थे उसमें ये सब पढ़े हुए हैं। API क्या होते हैं, एक्सपीशियंट क्या होते हैं, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है। जैसे कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है कि स्वीकार करने की क्या शर्तें होती हैं, उसे हम लोग ये कहते हैं। ठीक, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट API क्या होता है। API क्या होता है दोस्तों, जो कि क्या करता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है। जैसे हमने आप लोग को बताया था कि API प्लस एक्सपीशियंट दोनों को मिला करके उसको क्या बनाते थे हम लोग, टैबलेट, जो कि हमारा एक्सपीशियंट कुछ भी एक्शन नहीं देता था, बस वो क्या होता है उसको अच्छे तरीके से कवर करने के लिए उसको मिलाया जाता है API एंड एक्सपीशियंट। ये हमारा क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है। उसी तरीके से हमारा ये हो गया, ब्रैकेटिंग हो गया, चार्ज कंट्रोल होते हैं, कमीशनिंग हो गए। ये चेंज कंट्रोल कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन CC मतलब चेंज कंट्रोल। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, थोड़ा समझिए कि कोई भी प्रोडक्ट जैसे बन गया है, मान लीजिए हमें कोई प्रोडक्ट बना दिए हैं तो आप आए उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग कर दिए और उसके क्वालिटी को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दिए। ठीक, हम कोई चीज़ बना दिए हैं और आप आ गए, आप थोड़े से हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और आप आए उसके क्वालिटी को थोड़ा सा चेंजिंग करके उसे थोड़ा सा क्वालिटी के उसको और इम्प्रूव कर दें। ठीक, तो वो हमारा होता है चेंज कंट्रोल। ठीक, उसके बाद कमीशनिंग हमारा हो गया। इन सभी चीज़ों को लिखना चाहते हैं तो एक एक पॉइंट 2-2 पॉइंट वीडियो को रोक करके दोस्तों लिख भी सकते हैं, वैसे PDF अपलोड कर दूंगा चैनल पर। यहाँ पे देखिए जो मैंने अभी आप लोग को बताया है चेंज कंट्रोल है। मैंने बताया आप लोग को कि कोई भी चीज़ जैसे हमने बनाया उसमें आप लोग आकर के थोड़ा बहुत चेंजिंग करके उसके क्वालिटी को और इम्प्रूव कर दिए। ठीक, तो वो हमारा चेंज कंट्रोल हो गया। चेंज स्ट्रेटजी क्या होता है, जैसे कि हम मान लीजिए चाय इस तरीके से बना रहे हैं, चीनी ज़्यादा ले रहे हैं, चाय पत्ती थोड़ा सा कम ले रहे हैं, अदरक थोड़ा सा ले रहे हैं, लेकिन अगर दूसरे कंपनी वाले कह रहे हैं इससे भी बेटर इस तरीके से बनाना है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट जो हमें बनाना है, अगर हम जो कंपनी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन दिया है कि हमें इस तरीके से ये चीज़ों को बनाना है, ठीक, तो किस तरीके से बनाना है, जो हम अनदर चीज़ को बना रहे थे, अनदर चीज़ ऐसे ऐसे डाल रहे थे अपने तरीके से, वो सब चीज़ों को कंट्रोल करना है। जैसे दूसरे कंपनी वाले ने बताया है उसी तरीके से बनाना है, तो प्रोडक्ट जिस तरीके से हमें चाहिए वैसा ही प्रोडक्ट सेम टू सेम बनेगा जैसे वो लोग बनाते हैं, उन्हीं के द्वारा जैसे बताया गया। अगर उस तरीके से बनाएंगे तो सेम टू सेम उन्हीं की तरह बनेगा। यही हमारा होता है कंट्रोल स्ट्रेटेजी। इसमें अगला पॉइंट हमारा देखिए करेक्टिव एक्शन है। इसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट को थोड़ा सा और ठीक करके उसमें इम्प्रूवमेंट लाना, वही हमारा होता है करेक्टिव एक्शन। इसी तरह से हमारा क्रिटिकल होता है, उसके बाद क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होता है। क्रिटिकल मतलब क्या होता है, जो कि हमारा थोड़ा सा वो पॉइंट होता है जिसमें थोड़ा सा ज़्यादातर आपको ध्यान देना रहता है। यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा खराब होने का चांस है तो वहाँ पर हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, वही हमारा होता है क्रिटिकल पॉइंट, कंट्रोल पॉइंट। ये क्या होता है, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पर प्रोडक्ट ज़्यादा खराब होने के चांस रहता है, तो वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि यहाँ पर हमें अच्छे तरीके से ध्यान से देना है, यहाँ पर अच्छे तरीके से पकड़ के रखना है, नहीं तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, खराब हो जाएगा। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पे वो होता रहेगा, हमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं।
ठीक। डिजाइन क्वालिफिकेशंस होते हैं, डिजाइनिंग स्पेस किस तरीके से डिजाइनिंग करना है। ड्रग मास्टर फाइल्स होते हैं, ड्रग मास्टर मतलब जो लोग ड्रग बना रहे हैं उनकी अलग फाइल रहते हैं कि मतलब किस तरीके से क्या क्या कैसे बनाना है, वो सब चीज़ फाइल में नोट्स होते हैं। ठीक। फिनिश फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं, गैप एनालिसिस होते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होते हैं, जीएमपी जीएनपी ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं। ठीक। उसके बाद इन प्रोसेस कंट्रोल आईपीसी भी होते हैं इसमें। इन प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है, मतलब प्रोडक्ट को बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस टाइम पर कंडीशन, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना है, वही हमारा होता है इन प्रोसेस कंट्रोल। ठीक। ये बातें हो गए। इसी तरीके से हमारे 2-3 पॉइंट इसमें और होते हैं, जैसे हमारे हो गए इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन। ठीक। इंटर कंपनी ट्रांसफॉर्मेशन। इंटर कंपनी क्या होता है, देखिए ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। एक पॉइंट ये है 18वां, क्या है इंटर कंपनी ट्रांसफर। इसका मतलब क्या होता है, यदि कोई भी प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन हम दूसरे कंपनी में ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी दूसरे अनदर कंपनी में ट्रांसफर कर रहे हैं, डिफरेंट कंपनी में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, अपने कंपनी में नहीं शेयर कर रहे हैं। इस टेक्निक को हम अलग अलग कंपनी में डिफरेंट कंपनी में शेयर कर रहे हैं, वो हमारा हो गया इंटर कंपनी ट्रांसफर। और ये क्या होता है इंट्रा कंपनी ट्रांसफर। देखिए ये इंटर कंपनी इंट्रा कंपनी पे आपको ध्यान देना है, वो अपने टेक्निक को डिफरेंट कंपनीज में शेयर कर रहा है, लेकिन ये क्या करता है, ये अपने टेक्निक को ट्रांसफर करता है, अपने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करता है सेम ग्रुप के कंपनी में। ठीक। इसी तरीके से और भी बहुत सारे यहाँ पे डिफिनीशन दिए गए हैं, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिफिकेशन बैच, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी पॉलिसी, ये सब चीज़ें कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। तो इसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं, नहीं तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बस इसको आप लोग को थोड़ा बहुत दिखा दे रहा हूँ, जिससे आप लोग वीडियो को रोक करके अगर पढ़ना। वैलिडेशन क्या होते हैं, वैलिडेशन मास्टर प्लान क्या होते हैं, वैलिडेशन प्रोटोकॉल क्या होता है, वैलिडेशन रिपोर्ट क्या होते हैं, 2 लाइन में सब कुछ दिए गए हैं। ये सब के बारे में, वैलिडेशन के बारे में आप लोग पढ़े हुए हैं। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं ये भी जानना जरूरी है। देखिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है ये राइटन होता है किसके द्वारा, ओरिजिनेटिंग लैब, ओरिजिनल लैब, जहाँ पे मेन जैसे कहीं पे जैसे चीज़ें बन रहे हैं, नई चीज़ें कहीं पे डेवलप हुआ तो वहीं पर इसको लिखा जाता है कि किस किस तरीके से बना हुआ है। ठीक। ओरिजिनेटिंग राइटिंग मतलब क्या हो गया, ओरिजिनेटिंग लैब के द्वारा ये लिखा गया है, विथ रिव्यू and approval by both labs. Sometimes the receiving labs have their SOP which should be followed, जो कि फॉलो करना चाहिए, स्पेशली इफ करेक्ट मैन्युफैक्चर लेबोरेटरी इज इन्वॉल्व। ठीक। इसमें कुछ देखिए होते हैं, जैसे सेक्शंस होते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के प्रोटोकॉल के, जैसे हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए, स्कोप हो गए, मटेरियल, मेथड, इक्विपमेंट हो गए। ठीक। ये सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि मतलब इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इसके स्कोप क्या है, इसके मटेरियल क्या है, मेथड क्या है, इक्विपमेंट क्या है, मतलब हम इसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज किए हैं, इसमें कौन कौन सा मेथड यूज किए हैं, इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट के द्वारा हम बनाए हैं। ठीक। जैसे मटेरियल में हमारा चीनी हो गया, चायपत्ती हो गया, अदरक हो गया। मेथड में इसको हम तीनों चीज़ को आपस में डाल दिए, सबको एक में मिक्स कर दिए, उसके बाद उसको क्या कर दिए, बॉयल कर दिए। इक्विपमेंट में किस चीज़ में हम बना रहे हैं वो इक्विपमेंट हो गया। वैसे ये चीज़ होता है, और भी चीज़ें इसमें होते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हो गए, डाटा एंड डाटा रिपोर्ट फॉर्म भी देखा जाता है, डाटा का एनालिसिस किया जाता है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को भी देखा जाता है, और डेविएशन एंड इन्वेस्टिगेशन भी होते हैं इनके, कि मतलब ये सही है कि नहीं सही है, इसका रिस्पॉन्स क्या है, क्या क्या कैसे हैं, ये सब चीज़ें देखा जाता है। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग बात करने जा रहे हैं QRM के बारे में, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट क्या होते हैं, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट जो होता है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट एंड कंट्रोल ऑफ रिस्क टू क्वालिटी ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट अक्रॉस द प्रोडक्ट ऑफ लाइफ साइकिल। अब इनके कुछ सिस्टमेटिक प्रोसेस के लाइफ साइकिल होते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से दोस्तें बने हुए हैं। इसको वीडियो को रोक करके अगर बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, बस एकदम आसान तरीके से ये चार्ट बने हुए हैं। बस इसको आप लोग को क्या करना है, आसान तरीके से बना लेना है।
अगला टॉपिक हमारा है डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी बाय R&D। R&D का मतलब क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक, तो इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हमारा सबसे पहला स्टेप हो गया डिजाइन ऑफ प्रोसीजर एंड सिलेक्शन ऑफ एक्सपीशियंट बाय द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसके प्रोसीजर को डिजाइन किया जाता है और एक्सपीशियंट को सिलेक्ट किया जाता है, सिलेक्शन होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी, ठीक, किसके द्वारा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा। ये कुछ स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोडक्शन में। इसमें हमें 3 चीज़ों की बातों के बारे में जानना चाहिए, 3 नहीं 4 चीज़ें हो गए, जैसे कि मास्टर फार्मूला कार्ड क्या है, मास्टर पैकेजिंग कार्ड क्या है, मास्टर फार्मूला क्या है, और स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीजर क्या है। मास्टर फार्मूला क्या होता है? जैसे कि ये प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन को ये क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं कि नेम क्या है, जेनेटिक नेम क्या है, इसके जेनेरिक नेम क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, ये मेसेज नंबर क्या है, पेज नंबर क्या है, इफेक्टिव डाटा क्या है, सेल्फ लाइन एंड मार्केट क्या है इनके। ठीक, मास्टर पैकेजिंग कार्ड क्या होते हैं? ये इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग द टाइप ऑफ पैकेजिंग, मटेरियल यूज पैकेजिंग, मतलब कौन कौन से मटेरियल पैकेजिंग के हैं, कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं इसमें। ठीक, स्टेबिलिटी प्रोफाइल ऑफ पैकेजिंग एंड पैकेजिंग सेल्फ लाइफ। मास्टर फार्मूला क्या होते हैं? यही सब चीज़ें, बस 2-2 3-3 लाइन आप लोगों को इसमें लिखने हैं। तो ये 4 पॉइंट आप लोग को ट्रांसफर फ्रॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोडक्शन में अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के प्रोसेस क्या होते हैं? जैसे कि मान लीजिए हमें चाय बनाने नहीं आता है, ठीक, हमें चाय बनाने नहीं आता है, तो हम गए, यहाँ पे एक व्यक्ति हैं, ठीक, ये व्यक्ति यहाँ पे हैं, इनसे हम पूछ रहे हैं कि मतलब चाय किस तरीके से बनाना है, और हम यहाँ पे हैं, ठीक, हम यहाँ पर हैं, इनसे इनकी बातों को सुन रहे हैं कि ये क्या क्या हमें बता रहे हैं, ठीक, और ये हमें बता रहे हैं, हम इनकी बातों को सुन रहे हैं। तो ये क्या हो गए? ये हो गए सेंडिंग यूनिट। ये अपने बातों को हमारे पास सेंड कर रहे हैं, और हम क्या हो गए? रिसीविंग यूनिट। हम इनके बातों को, सभी चीज़ों को रिसीव कर रहे हैं। ये हमें दे रहे हैं और हम इनकी बातों को ले रहे हैं, हम इनको सुन रहे हैं, ठीक, यही प्रोसेस होता है। तो यही सब चीज़ आप लोग को प्रोसेस में लिखना है, जो कुछ यहाँ पे आसान तरीके से पॉइंट वाइज में 4-5 पॉइंट दिए गए हैं, इसको आसान तरीके से लिख लीजिएगा। अब किस तरीके से बनाना है, प्रोसेस तो हमारा कंप्लीट हो गया कि किन किन तरीके से बनाना है। सेंडिंग यूनिट हमें बताया, इस तरीके से बनाना है, हमने तो बना दिया। अब पैकेजिंग का भी कोई प्रोसेस होगा जो बताया रहेगा हमें। सेंडिंग यूनिट हमें बताए रहेंगे किस तरीके से हमें पैक करना है, और रिसीविंग यूनिट है हम इसको जानेंगे कि कैसे कैसे पैक करना है। तो ये हमारा पैकेजिंग का प्रोसेस होता है। क्लीनिंग का भी एक प्रोसेस होते हैं कि किस तरीके से हमको क्लीन करना है। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर APIs एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कैन बी गेट एडल्ट्रेटेड बाय द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आर APIs इफ द प्लांट इज प्रोसेसिंग मल्टीपल प्रोडक्ट टू रिड्यूस द रिस्क कंटामिनेशन, क्रॉस कंटामिनेशन, ऑपरेटर एक्सपोजर एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट इज प्रैक्टिसिंग क्लीनिंग प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट। मतलब सभी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से साफ रखना चाहिए, जिससे कोई भी इधर उधर इन्फेक्शन ना हो जाए, ठीक, ये सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। इसमें कुछ पॉइंट भी हैं, जैसे सभी पॉइंट को देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। 4 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें भी कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे कि देखिए ग्रेनुलेटरी ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोसेस। इसमें सबसे पहला हमारा देखिए क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि क्या करता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है, और इसी के द्वारा सब कुछ प्रोसेस होता है। इसी में हमारा एक होता है एक्सपीशियंट का काम क्या होता है, इसको देख लीजिए। अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, बस समझने के लिए आप लोग को टोटल बता दे रहा हूँ कि क्या होते हैं। ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है, और एक्सपीशियंट केवल बल्क बढ़ाने का काम करता है। दोनों को मिक्स करके हम लोग नई नई चीज़ों को बनाते हैं। नई नई ड्रग्स हो गए, क्या क्या हो गए, जैसे कि मान लीजिए हमारा हो गया टैबलेट, हो गया कैप्सूल, हो गए, ठीक, सिरप हो गए। ये सब चीज़ों में हमारा एक्सपीशियंट बल्क बढ़ाने का काम करता है, और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो होता है वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन देते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारा जाकर के पैकेजिंग हो गया, सब कुछ हो गया, तो क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, फिनिश होता है। द सेंडिंग यूनिट शुड गिव थ्रो डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट, इट क्वालिटेटिव एंड
क्वांटिटेटिव कंपोजिशन, फिजिकल डिस्क्रिप्शन, मैन्युफैक्चरिंग मेथड, इन प्रोसेस कंट्रोल, कंट्रोल प्रोसीजर एंड स्पेसिफिकेशन, पैकेजिंग, कंस्टिट्यूट एंड कॉन्फ़िगरेशन एंड सेफ्टी हैंडलिंग रिक्वायरमेंट। मतलब सब कुछ चीज़ें, जैसे हमने कोई भी चीज़ बना रहे हैं, फिनिश प्रोडक्ट जैसे हमारा बन गया, ठीक। अब हम लोग भी मान लीजिए कोई चीज़ बताए वो कैसे बनाना है, तो हम लोग बना रहे हैं तो हम लोग भी नोट करते जाते हैं, हाँ इस पे ऐसे करना है, इस पे ऐसे करना है, इस पे ऐसे करना है। एक बार हम लोग भी नोट करते हुए चलेंगे, हमें भी अच्छे तरीके से सब कुछ डाटा समझ में आ जाएगी कि हाँ इस तरीके से करना है, तो फिर ज़्यादा दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार हम बनाएंगे, एक बार लिख लेंगे तो ज़्यादातर हमें याद हो जाता है, ठीक। और हमारा लास्ट में फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है। पैकेजिंग मटेरियल के बारे में बता दिया कि सेंडिंग यूनिट बताते हैं कि किस तरीके से कैसे कैसे हमें पैकिंग करना है इसमें, और उसी के द्वारा रिसीविंग यूनिट जो चीज़ें ये बताए रहते हैं, इन्हीं के डाटा, जो ये डाटा हमें देते हैं, इन्हीं के डाटा को ले करके उसी तरीके से हम चीज़ों को बनाते हैं, ठीक। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है सेंडिंग यूनिट हमें कोई डॉक्यूमेंट देते हैं कि मतलब ये डॉक्यूमेंट लीजिए, इसी पॉइंट पे इतने अमाउंट में चीज़ों को डालिए और सब चीज़ों को ध्यान से करके बनाइए, ठीक। और सबका एक एक रिपोर्ट बनता है कि हमें किस चीज़ों को किस तरीके से बनाना है, कैसे रखना है, कैसे क्या करना है, ये सब चीज़ों का एक रिपोर्ट, एक डॉक्यूमेंट बनता है। और हर जगहों पर देखिए सबका एक एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, जिसे सभी बातों को वहाँ पे लिख दिया जाए, वो कभी भी कोई भी जा करके उसे देख करके उसी मेथड के द्वारा बना सकता है। अब हमारा पॉइंट आ गया प्राइमिसेस। इसका मतलब क्या हो गया? प्राइमिसेस का मतलब सेंडिंग यूनिट जो होता है वो अपने पूरे के पूरे डाटा को, ठीक, डाटा को नक्शे के साथ एकदम चार्ट बना करके कि पहले क्या करना है, फिर दूसरे बार क्या करना है, तीसरे पॉइंट में क्या करना है, सभी चीज़ों को एक नक्शा, एक प्राइमिसेस बना करके क्या करता है, रिसीविंग यूनिट को देता है कि किसी भी तरह से क्वालिटी को बिल्ड करना है, उसको अच्छे तरीके से बनाना है, ठीक। यही प्रोसेस हमारा होता है। इक्विपमेंट में हम सेंडिंग यूनिट हैं बताए हुए हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों को कैसे लेना है, ठीक। इसमें सेंडिंग यूनिट जो होते हैं इक्विपमेंट का एक लिस्ट देता है कि किन चीज़ों को, जैसे कोई भी चीज़ लेना है तो वो किस ब्रांड का, किस मॉडल का सामान लेना है, वो सब चीज़ हमें सेंडिंग यूनिट बताते हैं। और रिसीविंग यूनिट जो होते हैं वो इस लिस्ट को लेकर के जाते हैं, वो इसी ब्रांड के, इसी मॉडल के सामान को लेकर के आते हैं और तब बनाते हैं। ये हमारा दोस्तों हो गया इक्विपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। इसी तरीके से देखिए इसमें क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन क्या होते हैं, ये भी एक दो पॉइंट में यहाँ पे दिए गए हैं, इसको भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल क्या होते हैं, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल क्या होते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होते हैं, ये सब चीज़ आप पहले से जान रहे हैं। और देखिए सेंडिंग यूनिट जो होते हैं अपने एनालिटिकल मेथड को ट्रांसफ़र करते हैं, इनके भी ड्यूटी कुछ होते हैं जो कि 4-5 पॉइंट में यहाँ पे दिए गए हैं, इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। और रिसीविंग यूनिट का भी कुछ ड्यूटी होता है, जो कि इनके भी कुछ ड्यूटी यहाँ पे लिख दिए गए हैं, इसको वीडियो को रोक करके लिखना चाहते हैं, सभी पॉइंट को लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा अगला पॉइंट है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एजेंसी इन इंडिया। टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया टेक्निक, ट्रांसफ़र का मतलब हो गया शेयर किया गया, ट्रांसफ़र किया गया, एजेंसी इन इंडिया मतलब पहले दूसरे देश में नई टेक्निक बनी हुई है और फिर वो टेक्निक, वो एजेंसी हमारे देश में आया है। अब ऐसे कौन कौन से एजेंसी हो गए, कुछ एजेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारा हो गया APCTT, एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरा हमारा हो गया नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग असेसमेंट काउंसिल, उसके बायोटेक काउंसिल इंडिया लिमिटेड, टेक्नोलॉजी ब्यूरो फॉर स्मॉल एक्सपर्टीज एंड लास्ट हमारा हो गया स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये एजेंसी जो हो गए ये पहले इंडिया में नहीं थे, दूसरे जगह से ये इंडिया में क्या हुए हैं, ट्रांसफ़र होकर के ये टेक्निक आए हुए हैं, ठीक। ये इस तरीके से टेक्निक होते हैं, मतलब कहीं भी इंडिया में नहीं, कई टेक्निक ऐसे भी होते हैं जैसे कि इंडिया में पहले बनी और फिर इंडिया में से धीरे धीरे करके दूसरे देशों में ये ट्रांसफ़र होते हैं। यही तो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर ही है, यही हमारा यूनिट ही है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र,
ठीक, वही चीज़ हम पढ़ रहे हैं। अब इनके बारे में डिटेल लिखना चाहते हैं तो डिटेल आप लोग लिख सकते हैं, नोट्स आपको शेयर कर दूंगा, डिटेल आप वहाँ से पढ़ लेना। देखिए अगला पॉइंट हमारा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रिलेटेड डॉक्यूमेंट। जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कोई भी टेक्निक को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट तो रहेगा ही। हम कैसे बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे, ये सेंडिंग यूनिट हमें एक टेबल के रूप में बना करके उसे हमें सेंड करेंगे। ये डॉक्यूमेंट आप लोग देखिए, जो प्रोसेस हम समझा रहे हैं थोड़ा बहुत समझ में आता है, ठीक है, नहीं तो ये आप टेबल को, ये डॉक्यूमेंट को खोल करके देख लीजिएगा कि कितने अमाउंट में क्या क्या कैसे करना है, सब कुछ समरी यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, वही चीज़ होता है हमारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जिसमें हमारा एक डेवलपमेंट रिपोर्ट होता है कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। ठीक, दूसरा पॉइंट देख लीजिए, पहले एक हमारा हो गया टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, दूसरा हमारा हो गया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्लान, और तीसरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रिपोर्ट हो गया, एंड एक्सपेक्टेड बैचेज हो गए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो गया, देखिए चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कॉन्फिडेंटली एग्रीमेंट। कॉन्फिडेंटली एग्रीमेंट में क्या होता है, कॉन्फिडेंटली डाटा इज नॉट प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, पब्लिक डोमेन में डाटा प्रेजेंट नहीं होते हैं। एज एन एग्जाम्पल इनमें भी इंक्लूड ए कंपाउंड, ए टारगेट, स्मॉल मॉलिक्यूल, ए प्रोटीन, ए जेनेटिक स्ट्रक्चर, ए जीन सीक्वेंस, आर एनी टाइप ऑफ क्रिएशन आर इनोवेशन। ठीक, इसमें क्या होता है हमारा, सिंपली रूप से जानिए, इसमें डाटा जो हमारा होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक, तो एक दो पॉइंट इसमें लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं। अब इसमें ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग को वैसे ही दिखा दे रहा हूँ। अगर वीडियो को रोक करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो टॉपिक हम लोगों ने टोटल कवर कर लिया है कि क्या है कैसे हैं, सब चीज़ों को जान लिया। ड्यूरेशन, ऑब्लिगेशन, कॉन्फिडेंटली हो गए, वन वे एंड टू वे एग्रीमेंट हो गए। ठीक, कॉन्फिडेंटल डिस्क्लोजर एग्रीमेंट हो गए, इसमें क्या क्या कैसे लिखे जाते हैं, कब बना है, कैसे बना है, कितने अमाउंट में क्या है, कैसे है, सब चीज़ों को यहाँ पे ऐसे एप्लीकेशन टाइप में इसको बनाया जाता है डॉक्यूमेंट को। नो डिस्क्लोजर हो गया, प्रोटेक्शन एंड सिक्रेसी हो गए, लिमिट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो गए। ये सब कुछ डॉक्यूमेंट नए टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया जाता है, उसके डॉक्यूमेंटेशन है। ओनरशिप, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो गए, टर्म एंड टर्मिनेशन हो गए, सर्वाइवल ऑफ राइट ऑफ, यही सब चीज़ें होते हैं। 4 5 6 पॉइंट इसमें होते हैं। लाइसेंसिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो बनाने से पहले हमारे पास लाइसेंस होने चाहिए, कि हमें बनाने जा रहे हैं लेकिन हमारे पास लाइसेंस रहना चाहिए कि कोई भी चीज़ करने से पहले हम उससे, मतलब जैसे हमें बी फार्मेसी कोर्स कर लिया है, ठीक, अब हमारे पास बी फार्म का लाइसेंस है तो हम कोई भी चीज़ एजेंसी डाल सकते हैं, उसके बाद स्टोर खोल सकते हैं, और भी सब चीज़ें जो जो कर सकते हैं वो सब चीज़ें आपको पता है। लेकिन लाइसेंस रहेगा तब हम आगे कुछ काम कर सकते हैं। ठीक, तो लाइसेंस भी जरूरी होता है। ठीक, उसके बाद मेमोरेंडम एंड अंडरस्टैंडिंग, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको भी दिखा दे रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को रोक करके इसको पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। कुछ लीगल इशूज भी होते हैं इसमें। ठीक, ये सब चीज़ें आप लोग को थोड़ा बहुत केवल देख लेना है, बस 1 से 2 पॉइंट, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब थोड़ा बहुत तो आप लोग बोर हो ही गए होंगे कि ये पूरा का पूरा दिखा दिए हैं, लेकिन ज़्यादा समझ में नहीं आया है। नोट्स आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ से 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो टोटल समझ में आ जाएगा। वीडियो को 1 से 2 बार पढ़ने की कोशिश करेंगे तो टोटल आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, लास्ट टॉपिक हमारा यही था, लीगल इशूज वाला। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ के कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।